अब मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। जब हम किसी भी घटना में, कोई भी कार्य में बीते हुए समय की बात करते हैं तो उसमें हम वाक्य को पास्ट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस माने भूतकाल। देयर आर 4 पार्ट्स। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जिस शब्द के अंत में शब्द के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंपल सेंटेंस होते हैं। और सिंपल सेंटेंस नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, इसमें प्लूरल और सिंगुलर से जब आइडेंटिफाई नहीं होता है, इसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि वर्ब की एचपी जब लेते हैं तो सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में। प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल में जैसे सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब भी का प्रयोग नहीं होता, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन गांव गया, मोहन घर जाता था। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि मोहन वेंट होम। अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे निगेटिव सेंटेंस का, गंगा
गांव नहीं गई थी। तो गंगा did not go to village। अब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा हमारा। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में भी डिड का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या मधु ने एक गीत गाया था। क्या मधु ने एक गीत गाया था। तो क्या हो जाएगा, डिड मधु सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब भी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एचवी की जगह पर सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, क्या राजू अपने गांव नहीं गया था। क्वेश्चन देखिए कैसे सेंटेंस को लग रहा है कि डिड राजू नॉट गो हिज विलेज। इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक राजू क्या गांव नहीं गया था। तो सबसे पहले व्हाट डिड राजू नॉट गो टू विलेज। ये पहले टेंस क्या है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं पहले बता चुका हूं कि आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले, व्हाट विच वेयर हु से, और दूसरे हमारे हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। उसको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। टेंस को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ करके जल्दी से जल्दी इसको लर्न करके ही ट्रांसलेशन किया जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में केवल हेल्पिंग वर्ब ही मेमोरी होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए तुम्हें हेल्पिंग वर्ब पे ही ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही उसका रूल्स ये वो रखिए और प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ सही शब्दों में निकल आएगा। देखिए आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
आइडेंटिफाई क्या है? आइडेंटिफिकेशन देखिए, आइडेंटिफिकेशन जिस शब्द के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? एचपी जिसे कहते हैं। वर्ब की वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल्स: सिंपल सेंटेंस सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सुनीता अपने घर जा रही थी। सुनीता was going her house। अब यहां पे आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, रामू अपने घर, अपने स्कूल नहीं जा रहा है। तो हो जाएगा रामू was not going his school। रामू was not going his school। अब हम लोग दूसरे इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? वही है वाज और वर। देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के सेंटेंस है। नंबर एक, क्या अनिल अपना गृह कार्य कर रहा था।
तो हो जाएगा वाज अनिल डूइंग हिज होमवर्क सेकेंड इसमें होता है कि सुरेश क्या सड़क पर दौड़ रहा था। सुरेश क्या सड़क पर दौड़ रहा था। अब हम इसको देखते हैं तो सेंटेंस को क्या बीच में आ गया, तो व्हाट सुरेश रनिंग ऑन द रोड। इसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर आता है 4, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, इसमें भी 2 प्रकार का हेल्पिंग वर्ब, इसका भी वाज वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या सुमित कोर्ट जा रहा, क्या सुमित कोर्ट नहीं जा रहा था। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा वाज सुमित नॉट गोइंग टू कोर्ट। अब देखिए, इसका लास्ट सेंटेंस बनता है, दूसरा एग्जाम्पल, अरुण क्या अपनी माताजी की सहायता कर रहा था। क्या अरुण अपनी माताजी की सहायता नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस क्या, तो व्हाट वाज अरुण नॉट हेल्पिंग हिज मदर। सेंटेंस को देखिए, पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेंटेंस को एक एक टेंस को पढ़िए, कहीं कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरे व्हाट विच से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं। दोनों को ही सही ढंग से आप करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, सबके रूल्स पहले लिखे हुए हैं, उसी रूट के अकॉर्डिंग से सिस्टम होता है। अब हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन जिस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। शब्द के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल्स क्या है? रूल्स के अंतर्गत चलेंगे हम लोग। तो नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का रूल सही है। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए इसका। सीता खाना खा चुकी थी। सीता had eaten food। अब देखिए सेकेंड कंडीशन इसमें आती है निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में वही यूज होता है। सेम रूल्स है, सेम रूल्स यूज होता है। केवल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए। हरी मैच खेल हरी मैच नहीं खेल चुका है, नहीं खेल चुका था। हरी मैच नहीं खेल चुका था। तो हरी had not played the match। Hari had not played the match। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, से प्रारंभ होने वाले।
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दूसरा सेंटेंस है जो वाट विच वेयर से प्रारंभ होने वाले आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब वाट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गंगा क्या अपना कार्य कर चुकी थी। गंगा क्या अपना कार्य कर चुकी थी। सबसे पहले मैं क्या की इंग्लिश बनाना है। वाट हैड गंगा डन हर वर्क। नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी सहायक क्रिया हमारे पास वही है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले इसमें हम लोग ये लिखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या रामू सो नहीं चुका था। तो सेंटेंस को आप करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले हैड रामू नॉट स्लेप्ट। अब इसके बाद इसी तरह के सेंटेंस को बीच में ले लेंगे और वाट विच वेयर से सेंटेंस को शुरू कर देंगे। ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर किसी को इसमें डाउट है, कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा टेंस आता है नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इसका आइडेंटिफिकेशन है शब्द के अंत में रहे थे के साथ समय दिया होता है।
होता है, समय दिया जाता है। शब्द के अंत में राहत आ रही थी के साथ समय दिया होता है। देखिए रूल्स में इसमें आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फार का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग किया जाता है। रूल्स हमारे पास ये है। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस भी देखिए इसका। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार का उपयोग। रूल्स हैं। सिंपल सेंटेंस, एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। राजू 1 घंटे से मैदान में खेल रहा था। ठीक है। तो राजू हैड बीन प्लेइंग Raju had been at the field for 1 hour. इसके बाद हमारा दूसरा रूल शुरू होता है। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। रूल्स है ये। एग्जाम्पल देखिए, मीरा आज अपने घर जा रही थी। मीरा had been Meera had not been going her house
today, for, from, since today. Since today. Interrogative sentence. हेल्पिंग वर्ब सेम है, हैड बीन, रूल्स। रूल्स है इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, क्या सुमन मैदान में मैदान में सुबह से खेल रही थी। सबसे पहले आप प्रयोग होगा हैड, सुमन, नॉट बीन प्लेइंग एट द फील्ड, प्लेइंग द फील्ड, कुछ भी कर दो, फील्ड, सिंस मॉर्निंग। चलिए आगे देखिए, नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, रूल्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग। एग्जाम्पल, क्या कंचन सुबह से घर में खेल रही थी। हैड कंचन सुबह से खेल नहीं रही थी। कंचन नॉट बीन प्लेइंग सिंस एट होम सिंस मॉर्निंग। अब इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरी कंडीशन का है कि कंचन क्या सुबह से
घर में खेल रही थी। वाक्य हो जाएगा व्हाट हैड कंचन नहीं रही थी। हैड नॉट कंचन, व्हाट हैड कंचन नॉट बीन प्लेइंग एट होम सिंस मॉर्निंग। कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करिए।